नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हर्षवर्धन अपने YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं अपने परिवार के साथ आप सभी भी कुशलता पूर्वक से होंगे। साथियों, अपने इस चैनल पर समय समय पर हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, नजर दोष और राशि के विभिन्न रत्नों से संबंधित अलग अलग जानकारी। साथ ही हम जीवन के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। जो महानुभाव ज्योतिष की मूलभूत जानकारी रखते हैं और जो महानुभाव ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जाएगी हो सकता है वो उनके भविष्य में मील का पत्थर साबित हो। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी कोई जानकारी दी जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा हस्तरेखा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उन्हें अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। मैंने भी कई बार इस बात का अनुभव किया। जब मैंने उनसे इस बात की वजह पूछी तो उन्होंने अलग अलग बातें बताई। कुछ ने कहा कि उन्होंने लोगों से सुना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ने कहा कि उनके बड़े बूढ़ों ने ऐसा करने के लिए कहा है, और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि यदि हम अपना हाथ दिखाते हैं तो हमारे भाग्य को नजर लग जाती है। यहाँ पर हम इस बात पर तो चर्चा नहीं करेंगे कि वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं या बड़े बूढ़े अपना हाथ किसी को दिखाने के लिए क्यों मना करते हैं, लेकिन हम इस बात पर चर्चा जरूर करेंगे कि क्या हमें अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाना चाहिए या नहीं। यदि मैं अपनी राय की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपके सामने कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई जानकार व्यक्ति है या कोई अच्छा ज्योतिषी है, तो आपको उसे अपना हाथ जरूर दिखाना चाहिए और हाथ दिखाकर अपने भविष्य की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी राय है कि जब भी आप अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जब भी आप अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो मुख्य रूप से कुछ बातें आती हैं, जैसे अभी आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आने वाला समय आपका बहुत खराब है, अभी आपका समय ऐसे ही चल रहा है लेकिन आने वाले समय में बहुत परेशानियां हैं, अभी आपका समय ठीक है लेकिन आने वाला समय आपका बहुत परेशानियों से भरा हुआ है, या अभी आपका समय खराब है लेकिन आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। अब क्रमशः इन्हीं बातों को लेते हैं। जब कोई ज्योतिषी आपको ऐसा कहता है कि आपका समय बहुत खराब है तो आप तुरंत सोच में डूब जाते हैं, और यदि उन्होंने ये कहा कि आने वाला समय बहुत खराब है या आने वाले समय में बहुत सी परेशानियां का सामना आपको करना पड़ेगा, तो आप निश्चित रूप से उन परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे राउंड द क्लॉक केवल और केवल आप उन्हीं बातों के लिए सोचते रहते हैं। कभी कभी आप गहन सोच में भी डूब जाते हैं और कभी कभी स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि आपको ये पता चलता है कि आपका समय बहुत अच्छा है या आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले आपका सवाल होता है, क्या सच में ऐसा है? और जब आपको यह कन्फर्म हो जाता है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है तो आप खुश हो जाते हैं और पुनः एक बार फिर आप अपनी सोच की दुनिया में डूब जाते हैं। जो भी आपने प्लानिंग की है आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये वही समय है जहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने क्या सुना, उन्होंने आपको क्या समझाया और आपने उन्हें क्या समझा या उनकी बातों को किस तरह से लिया। यदि आपके मन में कुछ सवाल आते हैं
यदि आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो निश्चित रूप से आप अपने सवालों के जवाब उनसे पूछिए, उन शंकाओं का समाधान भी पूछिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय है तो उसे सोचना नहीं चाहिए। यदि बुरा समय है तो निश्चित रूप से सोचना चाहिए, लेकिन इसके साथ में आप यह भी ध्यान रखें कि आपने कर्म क्या करने हैं। आप यह भी सोचें कि उस बुरे समय से आपने लड़ना कैसे है। आप यह भी सोचें कि उस बुरे समय से आप उभरेंगे कैसे। और ऐसा दोस्तों तभी होगा जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे और आप कर्म करेंगे और आप उपाय करेंगे और आप अपने आप को धैर्य रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत यदि आपको ऐसा पता चलता है कि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है तो आप सुख की दुनिया में डूब जाते हैं। एक बार फिर आप सोच में डूब जाते हैं और इतना डूब जाते हैं कि आप अपने समय से दूर हो जाते हैं, अपने उपाय से दूर हो जाते हैं। नतीजा, जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ आपको नहीं मिल पाता। उस समय का जो फायदा आपको उठाना चाहिए आप उस फायदे को नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि आप केवल और केवल सोच में डूब गए, आपने कर्म तो कोई किया ही नहीं। और यह तो सर्वविदित है कि बिना कर्म के भविष्य में कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, यदि अपना भाग्य संवारना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो समय खराब हो और चाहे वो समय अच्छा हो। दोनों ही परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, समय का सही उपयोग करना पड़ेगा और समय के अनुसार जो भी उपाय बनते हैं, जो भी कर्म बनते हैं, वो आपको करने चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों, यदि आप इस तरह से चीजों को लेते हैं तो निश्चित रूप से अपना हाथ किसी ज्योतिषी को दिखाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप अपने समय का सही लाभ उठा पाएंगे, अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। साथियों, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी के लिए मैं विराम चाहूंगा। धन्यवाद।